बहुत समय पहले नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक पुराने मसाले के व्यापारी सागर और उसका बेटा वीर साधारण जीवन जीते थे। एक शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा, सागर ने वीर को बुलाया। ये मसाले बहुत दुर्लभ और बेहतरीन गुणवत्ता के हैं, उसने 2 केसर के बंडल दिखाते हुए कहा। इन्हें दक्षिण में बेचने ले जाओ, जहां इनकी अच्छी कीमत मिलेगी, शायद 200 सोने के सिक्के प्रति बंडल। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, पूर्व की ओर मत जाना। वो खतरनाक जगह है जहां धोखेबाज मुसाफिरों को फंसाने के इंतजार में रहते हैं। वर्षों पहले मैं भी उधर गया था और कुछ बहुत कीमती खो दिया। वीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में रोमांच का जोश उसके पिता की चेतावनी से ज्यादा था। उसने यात्रा शुरू की और कई दिनों तक सफर किया, जो उसे विस्तृत खेतों, घने जंगलों और भीड़ भाड़ वाले शहरों से होकर ले गया। एक दोपहर वो एक नदी के पुल पर पहुंचा, जहां एक मल्लाह ने उसे चेतावनी दी, मेरी नाव इतने भारी सामान को नहीं ले जा सकती। पूर्व की ओर जाओ, वहां बड़ी नाव मिलेगी। वीर को अनमने मन से पूर्व की ओर जाना पड़ा। जल्द ही वह एक गांव पहुंचा और महसूस किया कि शायद यही वही जगह है जिसके बारे में उसके पिता ने चेतावनी दी थी। वापस मुड़ने से पहले ही एक बूढ़ा आदमी, रघु, उसके पास आया और दुखी दिखते हुए बोला, युवक, तुमने मेरे एकमात्र पालतू पक्षी को कुचल दिया। वह मेरा साथी था, मेरा प्यारा चिराग। तुमने उसे कैसे मारा? वीर हैरान था, क्योंकि उसने किसी पक्षी को नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही भीड़ जुटने लगी, रघु की चीखें तेज हो गईं। दबाव में आकर वीर ने उसे 1 केसर का बंडल मुआवजे में दे दिया। रघु का चेहरा तुरंत खिल उठा और भीड़ भी छंट गई। असहाय महसूस करते हुए वीर ने यात्रा जारी रखी। रात होते होते उसने एक हाथ वाली औरत, तारा, को देखा। उसने वीर को देखते ही पहचान लिया। तुम सागर के बेटे हो, है ना? उसने पूछा। तुम्हारे पिता ने मुझे एक उधार के बदले में मेरी एक बाह के रूप में गिरवी रखा था। अब उनके बेटे के रूप में तुम्हें ये कर्ज चुकाना होगा। वीर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तारा के पड़ोसियों ने उसका समर्थन किया। हताश होकर वीर ने उसे अपना आखिरी केसर का बंडल दे दिया और उदास होकर आगे बढ़ गया, चिंतित कि अब खाली हाथ घर कैसे लौटेगा। थककर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी एक युवक, जय, ने उसे देखा और उसकी कहानी सुनी। जय ने उसे गांव के बुजुर्ग के पास ले जाने का प्रस्ताव दिया, जो इस मामले का हल कर सकता था। बुजुर्ग ने रघु और तारा को बुलाया और वीर की शिकायत सुनी। वीर ने अपनी समझदारी से रघु का झूठ उजागर किया, यह दिखाते हुए कि उसने रास्ते में एक जिंदा पक्षी पाया है। फिर उसने तारा को एक नकली हाथ का सुझाव दिया, जिसे एक कारीगर से बनवाया जा सकता था। वीर की चतुराई से प्रभावित होकर बुजुर्ग ने वीर के पक्ष में फैसला सुनाया। रघु और तारा ने माफी मांगते हुए केसर लौटा दिया। वापस लौटते समय वीर ने जय के हाथ पर एक अर्धचंद्राकार निशान देखा, जैसा उसके पिता ने कभी अपने खोए हुए बेटे के बारे में बताया था। समझते ही कि जय उसका बड़ा भाई है, वीर ने उसे गले लगा लिया। दोनों केसर और एक अनोखी कहानी के साथ घर लौटे, जिसने उनके पिता के दिल को खुशियों से भर दिया। Our voices roar across the field to